जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हिंदी के इस महत्वपूर्ण भाग में जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी। तो आज के महत्वपूर्ण दिन पर हम हिंदी में जो चीज़ें होती हैं, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, हाँ, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में हमारा जो चिन्हों का अहम बात की गई है, जो कामता प्रसाद जी द्वारा 20 चिन्हों को माना गया है। हाँ, कामता प्रसाद द्वारा संख्या 20 है और इनके अनुसार विराम चिन्हों में को अंग्रेजी से लिया गया है। विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है। जैसे कि ये अल्प विराम चिन्ह है ये, हाँ, और अर्धविराम हमारा एक ये है। उपविराम, चिन्ह, यह है पूर्णविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा ये है। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक हमारा ये है। और निर्देशक चिन्ह हमारा ये है। कोष्टक हमारा ये है और हमारा ये है कोष्टक। और हंस पद, और विवरण चिन्ह, ये है। पाद चिन्ह, ये है। और लाघव चिन्ह हमारा ये है। लाघव सूचक, अंग्रेजी में लाघव, ये है। पुनरुक्ति सूचक शब्द, वाक्य सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हमारा यह है। और उद्धरण चिन्ह, हमारा ये है। और
दुराचरण, इसमें एकाचरण, इसमें ये दुराचरण है ना, ये एकाचरण है। और योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, और यह है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, यह है विकल्प सूचक चिन्ह, तिरछी रेखा है। विकल्प, विकल्प सूचक चिन्ह, विकल्प सूचक यह है। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह यह है, तुल्यता सूचक चिन्ह यह है। और टीका सूचक चिन्ह, और टीका सूचक चिन्ह हमारा स्टार लगाया जाता है, और या फिर ऐसे कर दिया जाता है, या फिर इस तरह से कर दिया जाता है, इस तरह से टीका सूचक चिन्ह। और समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह यथा इति, समाप्ति सूचक, सूचक चिन्ह हमारा ये है। इसी के बाद में हमारा पाठ लेसन वेसन ख़त्म हो जाता था, तो इस तरह से चिन्ह हम लगा देते थे। उसी तरह समाप्ति सूचक चिन्ह ये है, ये है। और हमारा दीर्घ सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण जिसमें से श्वास ज़्यादा बाहर आए, चिन्ह हमारा ये है। और पाद चिन्ह, पाद बिंदु, पाद बिंदु हमारा ये है, इस तरह से। अल्प विराम ये है हमारा, अर्ध विराम एक बिंदु और इसे तिरछी, उप विराम 2 पॉइंट लगा देंगे ऊपर नीचे, पूर्ण विराम एक खड़ी रेखा, क्वेश्चन मार्क हमारा ये, विस्मयादिबोधक ये, निर्देश चिन्ह ये है, कोष्ठक हमारा ये है, पद हंस पद ये है, विवरण चिन्ह ये है, और पाद चिन्ह ये है हमारा, लाघव चिन्ह ये है, अंग्रेजी में लाघव हमारा ये है, पुनरुक्ति सूचक हमारा ये है, उद्धरण चिन्ह हमारा ये है, ये द्वि उद्धरण है, ये एकल उद्धरण ये है, और योजक चिन्ह हमारा ये है, लोप चिन्ह हमारा ये है, एक्स एक्स कर देते हैं। विकल्प सूचक हमारा तिरछी रेखा है, तुल्यता सूचक हमारा बराबर है, टीका सूचक हमारा इससे ऐसे स्टार कर देते हैं, या फिर प्लस कर देते हैं, या फिर प्लस माइनस कर देते हैं। समाप्ति सूचक हमारा ये है, टीका सूचक हमारा उल्टा यस बना देंगे, उल्टा यस का, इसको ऐसे पहले थोड़ा सा खड़ा कर देंगे, तीर सीधी पाई, ये पाद चिन्ह हमारा ये है। तो इसमें हमारा हम इतना तो कर लिए। अब हमें इसमें से हम क्वेश्चन, आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा जो यूपीएसआई के कई एग्ज़ामों में आया हुआ है, कई एग्ज़ामों में हमारा आया हुआ है। कई एग्ज़ामों में हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम आज इसको पूरा करते हैं।
हमारा क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग ई री और ऊ। इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है, यानी यह पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है और सारे स्त्रीलिंग है। और क्वेश्चन 1 है दूसरा, और निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? यानी क, एग्जाम्पल ढ, छ और म। हाँ, ये क से कंठ तालु दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये सारी चीज़ें हैं। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो ये कंठ से हो गया, और तालु से ये हो जाएगा, सॉरी हाँ तालु से ये हो जाएगा, और द नहीं, ये ढ वर्ग है, ढ है और म। इस तरह से। और 3 हमारा क्वेश्चन है, लुंठित ध्वनि कौन सी है? र है, ध है और ड है, और र है। तो हमारा लुंठित हमारा र हो जाएगा, यह र लावा जो है लुंठित हो जाएगा र। और हमारा निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह का उपयुक्त चुनाव करते हैं। विराम चिन्हों का सही उपयोग, इसको जानने दीजिए, लिखना पड़ेगा, ज़्यादा है। किसी के द्वारा किसी कहे गए कथनों को मूल रूप से लिख दिए जाने पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? उच्चारण की दृष्टि से वह हमारा दंतोष्ठ से होता है। नहीं, दंतोष्ठ से होता है, दंतोष्ठ से होता है, वह हमारा दंतोष्ठ से होता है। और हंस पद किसे कहते हैं? हंस पद हमारा हंस पद विराम हमारा ये इस तरह से होता है। और अय के उच्चारण में कौन कौन सी सहायता ली जाती है? अय के उच्चारण में कौन कौन सी सहायता ली जाती है? तो हमारा कंठ और तालु को का उच्चारण करते हैं, कंठ और तालु से हमारा उच्चारण करते हैं अय को। और वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी वह स्त्रीलिंग है। इसमें से क्वेश्चन यह है कि अ प च ट ज आ और ई। इसमें से पुल्लिंग नहीं है, यानी वह स्त्रीलिंग है। इसमें से सीधे ये देखिए, ये है स्त्रीलिंग है, ई। और अगर हम बात की जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है वो उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण हमेशा स्वतंत्र रूप से होता है।
स्वर का उच्चारण हमेशा स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। और तेरह का द, अ और क, स और अ। इसको ये क्या है? इसमें ये सारी चीज़ें दक्ष, इसे दक्ष, जैसे कि ये द में आ है और क में क, छ में क और स से और यह मिलकर बना हुआ है दक्ष लिखा हुआ है। और हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में, स्पर्श व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से लेकर प तक है, यानी 25। और ए का उच्चारण कहाँ से होता है? ए का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। ए का उच्चारण, ए और ए का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है, कंठ और तालव्य से होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। जय हिंद। कल मिलते हैं।